मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। ओके, तो भाई ये आज का आपका आखिरी लेक्चर है फॉर प्लेस ऑफ सप्लाई। जैसे मैंने कहा आपको प्रीवियस लेक्चर में, मैं आपको ये वाले लेक्चर में एग्जाम में जो भी क्वेश्चन प्लेस ऑफ सप्लाई में आया है उन चीजों को एक्सप्लेन करके दूंगा और आपको एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा, समझ आ जाएगा कि भाई एग्जाम में आपको कौन से टाइप का क्वेश्चंस आ सकता है और आपको उसका आंसर एग्जैक्टली करना कैसे है वो। ओके, और यहाँ पे आपको सारे टाइप का क्वेश्चन मिक्स हो जाएगा इन द सेंस अभी हमने जो क्वेश्चन कवर किया उसमें हमने एक एक कॉन्सेप्ट का एक एक क्वेश्चन ही कवर किया। लाइक अगर मूवेबल गुड्स है तो जो हमने क्वेश्चन कवर किया दैट रिलेट्स टू ओनली मूवेबल गुड्स, इमूवेबल है तो सिर्फ इमूवेबल वाला क्वेश्चन। लेकिन ये जो क्वेश्चन हैं इसमें मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग है। इसमें आपको सप्लाई ऑफ गुड्स का भी प्लेस ऑफ सप्लाई देखना रहेगा, इसमें आपको सप्लाई ऑफ सर्विसेज का भी प्लेस ऑफ सप्लाई देखना रहेगा। गेटिंग? तो इट्स ऑल टुगेदर आपने जितना भी अभी तक सीखा प्लेस ऑफ सप्लाई में, आपने जो भी कॉन्सेप्ट कवर किया वो सारे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन हम लोग आने वाले क्वेश्चंस में कर लेंगे। गेटिंग? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 30 मेजर क्वेश्चंस गाइस मैं आपको यहीं पे मार्किंग करा के दूंगा। सबका आंसर लिखने का तरीका तो मैंने आपको बताया ही है, तो आप इसको आंसर अपने फॉर्मेट में लिख लेना घर पर। मैं क्वेश्चन हर एक चीज का क्वेश्चन का डिस्कशन जरूर करूंगा, लेकिन आपको होमवर्क के तौर पे लिखना घर पे ही रहेगा। पहले देखो, डिटरमाइन द place of supply of goods in the following cases and also state the nature of supply and taxes of and type of taxes leviable, that is CGST, SGST and IGST। कब आया था? नवंबर 2018 में ये क्वेश्चन आया था और इसका वेटेज था 8 मार्क्स के लिए आया होगा क्वेश्चन है। ओके, सीधा सीधा बोला है रिलेटेड टू द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। देखो, आपको क्वेश्चन पढ़ के एक चीज क्लिक होना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन एग्जैक्टली कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताता है। जैसे क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, सप्लायर और उसका लोकेशन दिया है, ये तो अपने को लगता ही है क्योंकि इसी से तो कंपेयर होता है। तो आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ द बायर, थर्ड पर्सन। आपको ये थर्ड पर्सन पढ़ के एक चीज क्लिक होना चाहिए कि भाई ये कौन से क्वेश्चन को रिलेट कर रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट को रिलेट कर रहा है। थर्ड पर्सन वाला कॉन्सेप्ट याद है आपको? वो पांचाल वाला एग्जाम्पल, पांचाल, उसकी गर्लफ्रेंड और ऑर्चिस गैलरी, ये तीन पार्टी का मैंने आपको एक त्रिकोणामिति एग्जाम्पल दिया था जहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई हमने थर्ड पर्सन का लिया था। थर्ड पर्सन मतलब बायर, और यहाँ पे थर्ड पर्सन का लोकेशन देखो क्या दिया गया ना, और क्या दिया है, रेसिपिएंट एंड हिज लोकेशन। रेसिपिएंट मतलब जिसको गुड्स रिसीव हुआ है वो। ये आपके सॉल्यूशन में कोई काम का नहीं है। प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ये भी आपके सॉल्यूशन में कोई काम का नहीं। ओके, तो आप कितना कॉलम बनाओगे टोटल? इसमें आपको टोटल कॉलम बनाना रहेगा 5। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 of place of supply, number 4 of nature of supply, and the last one will be for type of taxes। सेम क्वेश्चन हमने ऊपर कवर किया है जब प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स कवर किया था, तो ऐसा ही सेम टू सेम एक क्वेश्चन आया था। तो आपको वही वाले क्वेश्चन के बेस पे आंसर को सॉल्व करना है। मैं आपको चाहे तो बता देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन नंबर था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वही सेम टू सेम, देखो वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ नाम अलग है पार्टी का और सिटी अलग दिया है, बाकी एवरीथिंग इज सेम।
तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करना है। तो कितना कॉलम बनेगा? नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, देन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, देन ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई, देन ऑफ नेचर ऑफ टैक्स। चलो पहला मैं आपको डिस्कस करके बताता हूं कि भाई आएगा क्या आंसर। पहले केस में सप्लायर एंड हिज लोकेशन और लोकेशन ऑफ द बायर थर्ड पर्सन। पहले केस में अगर आप देखते हो तो भाई इसका बायर का लोकेशन क्या है? इंदौर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इंदौर। नेचर ऑफ सप्लाई क्या आएगा आपका? सप्लायर का लोकेशन सर इंदौर है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंदौर, मतलब विद इन द स्टेट बात हो रहा है। तो मेरा नेचर ऑफ सप्लाई विल बी इंट्रा, और टैक्स कौन सा लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। ओके, देन सप्लायर का लोकेशन इंदौर, बायर दैट इज थर्ड पर्सन का लोकेशन क्या दिया है यहाँ पे? देखो सूरत दिया है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी सूरत। तो नेचर ऑफ सप्लाई क्या आएगा? बायर का लोकेशन, सॉरी सेलर का लोकेशन या सप्लायर का लोकेशन आपका इंदौर है और आपका प्लेस ऑफ सप्लाई सूरत है। तो भाई दो अलग अलग स्टेट आ गया वापस से, इसको आप इंटर स्टेट कहोगे और यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा। देन अगेन सप्लायर का लोकेशन इंदौर, थर्ड पर्सन का लोकेशन मुंबई, तो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई। ये दो कॉलम का तो काम नहीं ना अपने को। तो देखो अगेन सप्लायर कहाँ का? इंदौर का, प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई, मतलब दो स्टेट हो गया, मतलब केनाई से ये आपका इंटर स्टेट है और यहाँ पे भी आईजीएसटी लगेगा। देन अगेन सप्लायर कहाँ का है? इंदौर का, थर्ड पर्सन कहाँ बैठा हुआ है? सूरत में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी सूरत। नेचर ऑफ सप्लाई क्या आएगा? इंदौर से सूरत, मतलब आपका नेचर ऑफ सप्लाई विल बी इंटर एंड टैक्स एप्लीकेबल विल बी आईजीएसटी। होमवर्क के तौर पे देना चाहता था मैं इसको, बट स्टिल आपको क्वेश्चन मैंने यहीं पे एक्सप्लेन करके दे दिया है, तो मेक श्योर करना इसको सॉल्व करके शेयर करना। सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है क्वेश्चन ये, इसलिए मैंने इसको अलग से सॉल्व नहीं किया ताकि आप खुद से चीजों को सॉल्व करना सीख सके। ठीक, तो ये आपके लिए होमवर्क है, डाउट है तो पूछ लेना मुझसे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, रब कर देता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ये आपको नवंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये आपको 15 मार्क्स के लिए एग्जाम्स में पूछा गया था पैक्ट। ओके, देखो इसमें आपको 3 ही कॉलम बनाना है। यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए बोला गया है, तो आपको अलग से नेचर ऑफ सप्लाई या फिर नेचर ऑफ टैक्स का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। तो 3 कॉलम बनेगा, एक सीरियल नंबर का, दूसरा ट्रांजैक्शन का और तीसरा प्लेस ऑफ सप्लाई का। ओके, तो 3 कॉलम ड्रॉ करना आपके बुक में, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। ट्रांजैक्शन में जो लिखा है गाइस वो आपको पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका एक एंट्री का 2 मार्क्स है। देखो तकरीबन 8 क्वेश्चन 8 पॉइंट है आपको, और जैसे मैंने कहा ये 15 मार्क्स के लिए आया था, मतलब एक पॉइंट का तकरीबन आपको 2 मार्क्स से 1.5 मार्क्स तक रहेगा। पहला केस अच्छे से पढ़ने का कोई घाई नहीं है, टेंशन नहीं है, हमने समझे हुए कॉन्सेप्ट के अंदर से ही आया हुआ पार्ट है। मिस हेतल boards a Hyderabad New Delhi flight, ठीक है, she buy lunch in the flight, the food packets are loaded into aircraft at
हैदराबाद। द एयरलाइन इज रजिस्टर्ड इन हैदराबाद एंड न्यू दिल्ली। देखो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा। हमने देखा था कि कोई गुड्स अगर आपको सप्लाई हो रहा है व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे गुड्स को फ्लाइट में, ट्रेन में, वेसल में लोड किया गया, दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पे देखो गुड्स को, दैट इज फूड पैकेट्स को कहाँ पे लोड किया गया है, लोड किया गया है हैदराबाद में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी हैदराबाद। सिंपल देखा हुआ कॉन्सेप्ट है हमने पहले। नेक्स्ट, वास्तु लिमिटेड एंड architectural firm at Chennai has been hired by Perfect Builders of Bandra, Maharashtra to draw up a plan for high-rise building be constructed by them in Punjab। ये कौन सा केस है, सर्विसेज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला केस है। इसमें हमने क्या देखा था कि भाई अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज दिया जा रहा है, तो अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में लोकेटेड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी। आपके क्वेश्चन में देखो प्रॉपर्टी कहाँ लोकेटेड है, प्रॉपर्टी लोकेटेड है पंजाब में, मतलब इंडिया में ही लोकेटेड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी पंजाब। Then third one, Mrs. Tyler Limited, provider of beauty salon services located in Goa. Mr. Amit came from Kolkata to Goa after appointment for beauty treatment. The services is provided in Goa। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सर्विसेज कहाँ दिया गया, गोवा में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, गोवा। यहाँ पे सर्विस को परफॉर्म किया गया, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस क्या था, गोवा, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई भी गोवा रहेगा। ओके चलो अभी नंबर 4 देखेंगे हम लोग। शादी लिमिटेड ऑफ जयपुर इज hired by Mr. Vinay, an unregistered person, to plan and organize his wedding at अमृतसर। आपको अगर ये पॉइंट समझा था तो एक पॉइंट दिमाग में ब्लिंक हुआ रहेगा। यानी मेरा शादी का एग्जाम्पल मैंने दिया था कि अगर मैं अपने शादी के इवेंट को किसी इवेंट ऑर्गेनाइजर कंपनी से ऑर्गेनाइज करवाता हूँ, अरेंज करवा रहा हूँ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, अगर मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जहाँ पे वो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ वो जगह। जैसे यहाँ पे देखो शादी कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, अमृतसर में, तो आप प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लिखोगे, प्लेस ऑफ सप्लाई लिखोगे अमृतसर। क्लियर। देन मिस्टर प्रणय, रेसिडेंट ऑफ मुंबई, गोज टू मैसूर फॉर प्लास्टिक सर्जरी, यानी हेल्थ केयर सर्विसेज, होटल, यहाँ पर आपको जाना पड़ता है सर्विसेज को लेने के लिए। हॉस्पिटल या होटल आपके घर तक थोड़ी आता है, तो आप जा रहे हो सर्विसेज को लेने के लिए, तो जा। इन शॉर्ट व्हाट आई कैन से, जिस लोकेशन पे आपको सर्विसेज मिला है दैट लोकेशन इज प्लेस ऑफ सप्लाई। प्रणय भले ही मुंबई का रहने वाला है, लेकिन उसने प्लास्टिक सर्जरी कहाँ पे कराया, मैसूर में, मैसूर कर्नाटक में आता है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मैसूर। क्लियर है ना। देखो पॉइंट एक एक करके एक एक कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है। यहाँ पे आपने टोटल 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 कॉन्सेप्ट आपने रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट, मिसेस स्वाति of Mumbai gets a DTH installed at her home from Sun Limited, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जहाँ पे वो DTH को इंस्टॉल किया गया, कहाँ पे, मुंबई में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, मुंबई।
सही बात है ना। डीटीएच आपके घर के पास आके आपके घर पे इंस्टॉल किया जाता है, आपके घर के छत के ऊपर उसको इंस्टॉल करते हैं ना। सेम लाइक दैट मोबाइल, सॉरी सेम लाइक दैट टेलीफोन वाला एग्जांपल, कि टेलीफोन का कनेक्शन जहां तक आया वो जगह प्लेस ऑफ सप्लाई। सेम वे में वो डीटीएच कनेक्शन कहां तक आया, प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पे देखो डीटीएच कनेक्शन कहां तक आया है, उसके घर तक। घर कहाँ पे है, मुंबई में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, मुंबई। नेक्स्ट, मिसेस दिशा of Punjab takes a postpaid mobile connection from Airtel Limited, a company based in New Delhi। ध्यान दो, दिशा कार्ड कहाँ से लिया उसने, पंजाब से। भाई कंपनी न्यू दिल्ली की हो, अपने को क्या करना है, कार्ड कहाँ से लिया उसने, पंजाब से। तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी पंजाब। जिस लोकेशन पे उसने प्रीपेड या पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन लिया है वो लोकेशन। पोस्टपेड मतलब वही होता है ना जहाँ पे आपको बिल आता है घर पे। तो दिशा को बिल कहाँ पे आता रहेगा, उसके पंजाब वाले घर पे आता रहेगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी पंजाब। कंपनी न्यू दिल्ली की हो। आप अगर इसमें थोड़ा और समझने की कोशिश करोगे तो नेचर ऑफ सप्लाई समझना इजी है इसमें, क्योंकि एयरटेल सप्लायर ऑफ सर्विस दिल्ली का है और रिसीवर ऑफ सर्विस और प्लेस ऑफ सप्लाई पंजाब आ रहा है। तो नेचर ऑफ सप्लाई इंटर टैक्स आईजीएसटी। आगे देखते हैं, मिस्टर पुरोहित ऑफ मुंबई परचेज अस अ टिकट फॉर वाचिंग अ मूवी इन दिल्ली सिनेमा हॉल। दैट इज सेम टू सेम, ये क्वेश्चन आ चुका है। सेम मैंने बताया भी था कि अरे मुंबई का रहने वाला है, पिक्चर देखने के लिए दिल्ली गया है करके बोला था मैंने, यही वाला वर्डिंग यूज किया था। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा यहाँ पे, जहाँ पे उसने मूवी देखा। मूवी कहाँ देखा, सिनेमा हॉल में। सिनेमा हॉल कहाँ था, दिल्ली में। तो लास्ट वाले का आपका आंसर क्या है, दिल्ली। सिंपल है ना, सिंपल। थोड़ा 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 क्लिक होना चाहिए आपको। हर एक चीज में मैं थोड़ी हेल्प करूंगा, आपको भी थोड़ा थोड़ा समझ में आना अनिवार्य है। ओके, होमवर्क है, सॉल्व करके जरूर शेयर करना। चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 31 देख ले। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिविंग रीजंस। ये आपको नवंबर 2019 के बीकॉम के एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब ये तकरीबन बीकॉम में 10 मार्क के लिए आया होगा, क्योंकि देखो 5 केसेस है, मतलब ईच केस का 2 मार्क्स रहेगा, तो 10 मार्क। टीवाई लेवल, बीकॉम लेवल पे ये यूजुअली 10 नहीं तो 20 मार्क के रेंज में आता है, और बैक लेवल पे ये 8 नहीं तो 15 मार्क्स के रेंज में आता है। रीजन बीइंग अब दोनों का पेपर पैटर्न अलग है। जैसे टीवाई बीकॉम का पेपर पैटर्न 100 मार्क का है और टीवाई पैक का पेपर पैटर्न 75 मार्क्स का है। इसके लिए और कुछ नहीं, वो तो बात की मैटर है, अपने को कंटेंट मैटर करता है। अभी एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा, आपको मेरे साथ जवाब देना है, आंसर देना है कि भाई क्या प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा आपको। आई होप आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। भले ही बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा 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 कंटेंट आपके दिमाग में घुसा है ना। देखते क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1। पंडित रविशंकर गिटार मास्टर based in Delhi travels to Mumbai for a performance at Cross Maidan, Mumbai। पंडित रविशंकर जी, मैं नहीं यार, मैं पंडित नहीं हूँ, और गिटार बजाना तो मुझे पहले से ही नहीं आता। रविशंकर पर्सन है जिन्होंने अपना सर्विस देने के लिए, गिटार बजाने वाला सर्विस देने के लिए मुंबई गए। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, जिस लोकेशन पे सर्विसेज को दिया गया। क्योंकि भाई सीधी सीधी बात में इवेंट आप उसको रिलेट करो। अरिजीत सिंह आया कहाँ पे, मुंबई में आया, खड़ा रह के स्टेज पे गाना गाया, गिटार बजाया, नाचा, खेला, कूदा। तो वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, जहाँ पे उसने गाना गाया, नाचा, खेला, कूदा, वही जगह। क्योंकि आप खुद भी तो वही थे, आप खुद भी उसके कंसर्ट को देखने के लिए गए थे ना वहां पे। तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जहाँ पे परफॉर्मेंस हुआ
तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा तुमका मुंबई। चलते गए सर। भारत बिजली लिमिटेड, बिजली इन बेस्ड इन मुंबई imported a machine from South Korea। अरे याद आया क्या, सेक्शन नंबर 11 सेक्शन नंबर, इंपोर्ट किया तो गुड्स जिस लोकेशन पे इंपोर्ट हुआ वो लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पे देखो गुड्स कहाँ पे आया है सर, मुंबई में आया है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई। आमचे मुंबई। चला बघूया, लगता है कोई मुंबई का ही आदमी था जिसने क्वेश्चन बनाया, दोनों आंसर मुंबई दिए। MTNL मुंबई महाराष्ट्र installs landline at the residence of Mr. देवचक्की, नाम थोड़ा अजीब है, इन नवी मुंबई महाराष्ट्र। अब याद करो, टेलीफोन वाला केस, MTNL वाला केस, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, जिस लोकेशन पे फोन को इंस्टॉल किया गया, जहां तलक फोन का वायर आया, दैट लोकेशन इज प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे देखो फोन को, लैंडलाइन को इंस्टॉल किधर किया है, रेसिडेंस ऑफ मिस्टर देवचक्के इन नवी मुंबई में किया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या सर, जिधर इंस्टॉल किया म्हणजे नवी मुंबई, बरोबर। अरे सर तो हिला कैसे लोगों। आगे, मिस्टर जतिन अ हेयर स्टाइलिस्ट रजिस्टर्ड इन उदयपुर राजस्थान। हेयर स्टाइलिस्ट मतलब आपके जो बाल काटने वाले लोग होते हैं उनको आप हेयर स्टाइलिस्ट कह सकते हो। हाँ, प्रोफेशनल लैंग्वेज में हम उनको हेयर स्टाइलिस्ट कहते हैं। तो ओके, ट्रैवल्स टू सिंगापुर टू प्रोवाइड हिज रेसिडेंस, टू प्रोवाइड हिज सर्विस है, यहाँ पे वो रॉन्ग प्रिंट है, सर्विस टू मिसेस पुअर हेयर अ रेसिडेंट इन सिंगापुर। जतिन इंडिया का हेयर स्टाइलिस्ट सर्विसेज देने के लिए गया कहाँ, सिंगापुर गया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या सर, सिंगापुर नहीं, सिंगापुर तो भाई इंडिया के बाहर आता है ना, पता होगा, इतना तो इज्जत रखो मेरी। सिंगापुर कहाँ आता है, इंडिया के बाहर आता है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई ऐसे केस में अगर फॉरेन जाके उसने अपना सर्विसेज दिया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जतिन, दैट इज सप्लायर का लोकेशन विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पे सप्लायर कहाँ का है, सप्लायर हमारा उदयपुर का है, राजस्थान का, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी उदयपुर राजस्थान। आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, देखो 3 कॉलम बनेगा, सीरियल नंबर 1 2 3 लिखने के लिए, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में ना आपको ये पूरा का पूरा वैसे के वैसे ही कॉपी करके लिखना है, जैसे नंबर 1 लिखा पूरा लिख दिया, फिर लास्ट का कॉलम बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, जो कि आपका आंसर रहेगा। सब पर समझ रहा है, सुन रहे हो ना तुम, कुछ कह रहे हैं हम। चलो, तो यहाँ पे जतिन वाले केस में जतिन ने अपना सर्विस फॉरेन में दिया, इसलिए जो सप्लायर ऑफ सर्विस था दैट इज जतिन, उसका ही लोकेशन हमने प्लेस ऑफ सप्लाई माना। अगर समझो जतिन अपना सर्विसेज देने के लिए फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कहीं ट्रैवल करता, लाइक वो मेरे शादी में बैंगलोर आया मेरा हेयर स्टाइलिस्ट बनके, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी बैंगलोर, क्योंकि वहां पे लोकेशन इंडिया का ही था ना, वहां पे सब जहाँ पे उसने सर्विस दिया हो। कहने का मतलब इतना ही है कि अगर इंडिया में उसने कहीं पे सर्विस दिया तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जिस लोकेशन पे उसने सर्विस दिया है वो। अगर उसने इंडिया के बाहर के किसी रेसिडेंट को सर्विस दिया तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जतिन का ही लोकेशन, दैट इज सप्लायर का ही लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। बढ़ता है क्या, हेलो। चलो नंबर 5, विजय कुमार based in Hyderabad, Telangana provides support software support services to his client। कहाँ पे क्लाइंट उसका बसा हुआ है, सिकंदराबाद तेलंगाना में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी यही सिकंदराबाद तेलंगाना, यही क्या हो जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई।
क्योंकि सीधा सीधा पता है ना तो उसका क्लाइंट कहाँ पे बैठ के सर्विस ले रहा है, तो जिस लोकेशन पे क्लाइंट बैठ के सर्विस ले रहा है दैट लोकेशन इज प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर समझो ये लोकेशन पता ही नहीं होता, विजय कुमार जो कि सर्विस प्रोवाइडर है उसको ये पता ही नहीं कि वो जिस बंदे को सॉफ्टवेयर सर्विस ऑनलाइन बैठे बैठे दे रहा है वो कहाँ का है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता वो केस में, वो केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होता सप्लायर का लोकेशन, दैट इज विजय कुमार का लोकेशन। याद है ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस, मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा एड्रेस है मेरे पास, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी तुम्हारा एड्रेस। अगर तुम्हारा एड्रेस मेरे पास होता ही नहीं तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, मेरा लोकेशन थाने। डाउट है फोन कर लेना, हम कहाँ मर गए हैं, हम यही हैं, यही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 देखते। चलो अब पूरे जोरों शोर से क्वेश्चन नंबर 32 डिस्कस करेंगे जो कि अगेन बीकॉम के एग्जाम में आया। पढ़ते एक एक करके, आप मेरे साथ जवाब देते चले जाना। Mr. Abhay, located in Pune, provides soft skill training to employees of Mumbai University, which is registered in Mumbai. The training was conducted at Manali, Himachal Pradesh. क्या क्वेश्चन समझा आपको? आंसर तो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन समझा तुमको? अरे बोलो रे। अभय सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइडर है। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग मतलब क्या, आपको कैसे रहना है, कैसे अपने आप को कूल रखना है, काम रखना है, इस दैट एमबीए में सिखाया था ये सब। तो अभय ने ये सर्विस स्किल, सॉफ्ट स्किल प्रोवाइड करने का सर्विसेज प्रोवाइड किया किसको, मुंबई यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज को। भाई इनको तो बहुत जरूरत है, इनको तो ये स्किल की बहुत जरूरत है, क्योंकि इतना रफली दे बिहेव द स्टूडेंट्स व्हेन यू गो टू मुंबई यूनिवर्सिटी ना, इन लोगों को तो इसकी ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। छोड़ो तो मेरा पर्सनल बड़ा से निकल गया मुझसे। हाँ, तो मुंबई यूनिवर्सिटी को अभय ने सर्विस प्रोवाइड किया और मुंबई यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है मुंबई में। सर्विसेज कहाँ पे दिया उसने, मनाली हिमाचल प्रदेश। अरे बेस्ट प्लेस है मनाली हिमाचल प्रदेश, अपने लाइफ में एक बार मनाली जरूर जाना। अगर कुछ गाइडेंस चाहिए रहेगा मनाली जाने का तो मुझे पूछना, मैं आपको हेल्प करूंगा। गाइडेंस, हाँ पैसे वैसे नहीं दूंगा। हाँ तो मैं कह रहा था कि सर्विसेज दिया कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, लेकिन किसको दिया, मुंबई यूनिवर्सिटी को। और ये मुंबई यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है इन मुंबई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या सर, रजिस्टर्ड पर्सन को दिया ना, तो रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। रजिस्टर्ड पर्सन दैट इज मुंबई का लोकेशन, मुंबई यूनिवर्सिटी का लोकेशन क्या है, मुंबई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई। चलो अगर समझो यहाँ पे ये रजिस्टर्ड वर्ड यूज नहीं होता ना तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लेते, मनाली हिमाचल। याद है मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं रिलायंस कंपनी के एम्प्लॉयज को जीएसटी का ट्रेनिंग देने अगर चला जाता हूँ तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, रिलायंस कंपनी का लोकेशन, क्योंकि रिलायंस इज अ रजिस्टर्ड पर्सन। वही सेम टू सेम भाषा, सिर्फ नाम अलग है, थोड़ा एग्जाम्पल घुमा के दिया है। वो स्टार प्लस का आता है ना क्या, रिश्ता वही सोच नया, वो वाला ही। नाउ मिस्टर अशोक ऑफ नंद दरबार, पता नहीं किधर है, महाराष्ट्र, बता दिया उन्होंने। नंदुरबार है ये, भगवान भगवान मेरी रक्षा करना, किसने टाइप किया ये, मिस्टर अशोक ऑफ नंदुरबार, ये साथ में आता है, नंदुरबार साथ में आता है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। सेल्स 50 एयर कंडीशनर टू मिस्टर चौहान ऑफ राजकोट, राजकोट गुजरात, फॉर डिलीवरी एट मिस्टर चौहान प्लेस ऑफ बिजनेस इन राजकोट। याद है मूवेबल गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई का पहला ही केस है कि अगर आपने, अगर सप्लाई ऑफ मूवेबल गुड्स हुआ है तो जिस लोकेशन पे गुड्स का डिलीवरी टर्मिनेट हुआ दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो,
आपका गुड्स दैट इज एसी कहाँ पे डिलीवर हुआ है? एसी डिलीवर हुआ है राजकोट में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी राजकोट। फिर से कहा है? अरे हाँ तो बोलो, आगे देखो। मिस्टर अभिनव ऑफ मुंबई परचेजेस अ न्यू elevator मतलब आपका लिफ्ट फ्रॉम मेसर थाइसन गोवा टू बी इंस्टॉल्ड इन हिज फैक्ट्री एट नानी दमन एंड दीव। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या? अगर किसी मशीनरी को कहाँ पे इंस्टॉल किया जा रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द इंस्टॉलेशन। याद है इन्हीं शब्दों का मैंने प्रयोग किया था जब मैंने आपको प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड सिखाया था, इंस्टॉलेशन वाला। तो यहाँ पे कहाँ पे इंस्टॉलेशन हुआ सर? इंस्टॉलेशन हुआ नानी दमन में। नानी दमन नाम अच्छा है वैसे। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी नानी दमन, जहाँ पे उसको इंस्टॉल किया गया है वह। फिर से गए चलो। मिस्टर कोचर ऑफ गुरुग्राम हरियाणा a registered person imports electronic iron from Thailand for her stores in गुरुग्राम। वापस से आया सेक्शन नंबर 11। इंपोर्ट हुआ कहाँ पे? इंपोर्ट हुआ सर गुरुग्राम में। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी गुरुग्राम दैट इज हरियाणा। हरियाणा में आ रहा है। Mr. A, a registered person based in Mumbai, receives a rental for a property situated in Mumbai from Messrs Education Skills Private Limited based in Kota, Rajasthan। क्या मिल रहा है? मिस्टर ए कहाँ का है? मुंबई का है। उसको रेंट मिला मतलब उसने सर्विसेज दिया रहेगा, तो रेंट मिला रहेगा। सर्विसेज देने पे पैसा मिलता है, बराबर है ना? तो रेंट प्रॉपर्टी को रेंट पे देना इज अ टाइप ऑफ सर्विस। तो किसको दिया उसने अपना प्रॉपर्टी रेंट पे? किसी एजुकेशन स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड को, जो कि कोटा राजस्थान का है। ठीक है, कहीं का भी रहे, अपने को क्या करना है, लेकिन वो प्रॉपर्टी कहाँ पे लोकेटेड है जिसका सर्विसेज दिया गया है, जिसको रेंट पे दिया गया है। सर प्रॉपर्टी लोकेटेड मुंबई में है, तो अपन मुंबई लिखेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई खत्म हो गया, खत्म हो गया ना, क्योंकि प्रॉपर्टी कहाँ लोकेटेड है? मुंबई में। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई। सिंपल। थोड़ा थोड़ा आपको नया लगता रहेगा, बाकी सब कुछ कॉमन है, डरने का नहीं। टेक द स्क्रीनशॉट राइट नाउ, आई एम वेटिंग फॉर यू। यहाँ पे लिखा, इसका लिखा, इसका लिखा, इसका लिखा। हाँ लिए कि नहीं लिए स्क्रीनशॉट? 3 कॉलम, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, प्लेस ऑफ सप्लाई। डन। चलो आगे बढ़े। अब हम हमारे प्लेस ऑफ सप्लाई के आखिरी चरण पे आ चुके हैं, इसका नाम है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 गाइस, मैं आप लोगों के ऊपर अपना सारा भरोसा रख कर ये बिना डिस्कस किए होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि तुमको मेरे हेल्प के बिना, मेरे एक्सप्लेनेशन के बिना आप सब कैसे सॉल्व कर रहे हो। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 33 मैं आपको डिस्कस किए बिना ही स्ट्रेट अवे होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद का दिमाग लगाना है, खुद के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है, किसी का मदद नहीं लेना है। सॉल्व करके शेयर करना, मैं आपको आंसर बता दूंगा व्हाट्सएप पे कि आपने सही किया है कि गलत किया है। गेटिंग एन ऑन? ओके, तो ये आपके पास वैसे सॉफ्ट कॉपी तो दिया ही है मैंने, इसका प्लीज स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। दैट्स योर ऑफर। वेट, मैं इसको थोड़ा अरेंज कर दूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 गाइस, आपको होमवर्क है पूरा का पूरा विदाउट डिस्कसिंग। आप आज सॉल्व करो और मेरे साथ डिस्कस करना, आप खुद से डिस्कस करना मेरे से इंडिविजुअली। ओके, ये आपके पास मुझे सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है, लास्ट क्वेश्चन है सॉफ्ट कॉपी में। आपके अगर नहीं मिल रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हो। ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स गाइस। प्लीज जल्दी सॉल्व करो और शेयर करो, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी अदरवाइज। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच गाइस। इसी के साथ मैं पूरे होशो आवाज में डिक्लेयर करता हूँ कि आज आपका प्लेस ऑफ सप्लाई खत्म हुआ। आई होप आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर लगा रहेगा, लेकिन समझ जाएगा। ओवर द टाइम यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आई एम देयर फॉर यू। ओके, चलो बाय बाय गाइस, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।